सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण वाले इलाके में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई। दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी ने दिल्ली के रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट स्थित फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण वाले इलाके में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इलाके में अवैध ढांचों को हटाने के लिए लगभग 17 बुलडोजर मंगवाए गए थे। आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एमसीडी ने अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की है। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा पथराव भी किया गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दिल्ली पुलिस के अनुसार अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस टीम तैनात रही। वहीं इस मामले पर मधुर वर्मा, जो कि केंद्रीय रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त हैं, उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी करके अशांति फैलाने की कोशिश की। स्थिति को भांपते हुए हल्के बल का प्रयोग किया गया और तुरंत उनको नियंत्रण में लिया गया, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि बिना किसी तनाव के सामान्य स्थिति बहाल हो गई। दिल्ली पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रही है कि सभी न्यायिक निर्देशों को कानूनी, पेशेवर और संवेदनशील तरीके से लागू किया जाएगा। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ नीलू रंजन सर जुड़े हुए हैं, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार। उनसे समझेंगे। सर, कैसे देखते हैं आप इस मामले को, जिस तरीके से अतिक्रमण किया गया और उसके बाद पथराव और फिर से एक बार इस तरीके का माहौल बनता हुआ दिख रहा है? नहीं, देखिए, अतिक्रमण तो है और कोई एमसीडी कह रही ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट का अगर ये फैसला है कि ये अतिक्रमण है, तो वहां पे साबित हुआ अतिक्रमण है और वो अतिक्रमण को हटाने का हाई कोर्ट का आदेश है। अब यह है कि पुलिस ने और एमसीडी ने उस आदेश का पालन किया है। जो बात आ रही है वो एक बड़ी साजिश के रूप में बात आ रही है। ये कहा जा रहा है कि कल जो कार्रवाई हुई रात में, और रात में इसलिए की गई क्योंकि बहुत सारे जो है 2 दर्जन के से ज्यादा कह रहे हैं कि बुलडोजर वहां लगाने पड़े। बड़ा निर्माण था वहां, बारात घर से लेके और बहुत सारी दुकानें वहां बनी हुई थी, अवैध तरीके से बनी हुई थी, और वो जो रामलीला मैदान है उसकी जगह पे बनी हुई थी, तो वो हटाना जरूरी था। तो लेकिन उसके पहले कहा जाता है कि रामपुर के जो सपा के सांसद हैं वो वहां गए थे, 1 घंटा रुके थे। क्या उनकी बात वहां हुई, क्या इस सिलसिले में गए थे? वहां ये भी कहा जा रहा है कि वो वहां गए, मीटिंग किया, फिर वो रामपुर लौट गए। यानी कि उसमें क्या साजिश है, नहीं है, अभी एक बार पुलिस की जांच हो जाए और आधिकारिक रूप से आएगी तो बात सामने आएगी। दूसरी एक बड़ी बात जो सामने आ रही है कि जब वो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, तो बहुत सारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस भेज करके, व्हाट्सएप करके और लोगों को उकसाने की, भड़काने की कोशिश की, गलत जानकारी दी गई। हकीकत यह है कि मस्जिद को कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। मस्जिद जैसे थी वैसी है, मस्जिद पे कहीं कोई कार्रवाई नहीं थी, कोई बुलडोजर नहीं चला। जो मस्जिद के साथ में अवैध रूप से, मैंने बताया कि बारात घर से लेके और तमाम दुकानें बना ली गई थी, उन सबको ढाया गया, हाई कोर्ट के ऑर्डर से ढाया गया। अब वो कह दिया कि मतलब जो फैलाया गया वहां पे, और आप जानते हैं कि वो पुरानी दिल्ली का इलाका है, तुर्कमान गेट से सटा हुआ पूरी पुरानी दिल्ली शुरू होती है, वहां मुस्लिम आबादी बहुत है, तो वहां पे ये मैसेज फैलाया गया कि यहाँ पे देखो मस्जिद को गिरा रही है सरकार, और ये सरकार अभी रात में इतनी गाड़ियां आ रही हैं, उसमें कुछ जो है वो उसके वीडियो भेजे गए, सबको ललकारा गया कि अभी जाग जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और सब एकजुट होकर इसका विरोध करो। और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई, 8-10 लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें, और निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जो जिस ढंग से मैसेज फैलाया गया, पुलिस ने उसको अच्छे तरीके से रोका। जो पत्थरबाजी करने वाले थे, जो साजिश करने वाले थे, उन सबके को अरेस्ट किया है, और जो कार्रवाई थी वो कंप्लीट हुई है, वो कंप्लीट हो गई है। और जो प्रोपेगेंडा जो चल रहा था, नैरेटिव जो फैलाने की कोशिश करी थी, उसमें कामयाबी नहीं मिली है, और पुलिस और एमसीडी प्रशासन जो है अपना काम करने में सफल रहा है। तुर्कमान गेट दरअसल दर्शकों को बता दूं कि एक बात के लिए और बहुत फेमस है।
कि जो आप तुर्कमान गेट का इलाका आज देखते हो वैसा तुर्कमान गेट नहीं था। वो पूरा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेके बिल्कुल और सर। दिल्ली गेट तक और नीचे चले जाएं तो वहां तक बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी बस का पूरा अंबार लगा हुआ था। पूरा इलाका सघन था और इमरजेंसी जो 1975 में लगाए थे इंदिरा गांधी ने, तो उस वक्त कहा जाता है कि संजय गांधी ने उस रास्ते को खाली कराने के लिए, क्योंकि अवैध बसा हुआ था, झुग्गी झोपड़ियां वहां पे थी, तो हटाने के लिए वो काफी वहां पे बुलडोजर चलाया था। उसपे कई फिल्में भी बनी हैं, कई चीजें कही गई हैं उसमें, और तब जाकर के वो इलाका बिल्कुल झुग्गी झोपड़ियों से खाली हुआ था। तो जैसे ही तुर्कमान गेट का नाम आता है तो 1975 का जो तुर्कमान गेट वाली घटना है, जिसमें बड़ी संख्या में है, मतलब कहते हैं हजारों झुग्गी झोपड़ियों को जो है अवैध तरीके से उसको हटाया गया है, तो उससे जोड़ लेते हैं लोग, उससे उसकी याद आ जाती है, तो वो भी एक बात है। लेकिन अभी जो हुआ है वो हाईकोर्ट के आदेश से हुआ है और सिर्फ अवैध निर्माण है उस पे हुआ है, उसमें मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। जी। तो आपने समझा किस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई दिल्ली में जो अतिक्रमण हुआ है और तुर्कमान गेट इलाके के पास हुआ है, लेकिन उस पर किस तरीके से ये नैरेटिव सेट किया गया कि ये अतिक्रमण जो है वो मस्जिद को लेकर किया गया, लेकिन सच्चाई क्या है वो जिस तरीके से सर आपने नरेट किया है, बताया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों के लिए। इस पर और आगे जानकारी हम आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।